हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश शुक्ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीचर्स एकेडमी, जो कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में आपके साथ था और अब आपको अध्यापक बनाने के लिए जो सुपर टेट की परीक्षा होती है उसके लिए भी आपके साथ खड़ा हुआ है। मित्रों, मुझे आप अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ सर्च करिए अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज मैं संस्कृत का एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और उस संस्कृत का पेपर ऐसा है जो सुपर टेट 2017 में आया हुआ था। आप सब जानते हैं कि सुपर टेट में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ तरह के, लेकिन ये लिखित परीक्षा का पेपर है, पिछली बार का पेपर है, इसको हल करवा रहा हूँ। शुरू में इसके प्रश्न को हल कराऊंगा, उसके बाद इसके उत्तर मैं बताऊंगा। तो पहले प्रश्न आपसे पूछूंगा, उत्तर बाद में दूंगा। तो इसके उत्तर जो है इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मित्रों, ये बहुत कठिन समय होता है जब आपको पूरे पाठ्यक्रम से केवल 10 प्रश्न निकालने हो, तब कठिनाई होती है किस चैप्टर को पढ़ें किस चैप्टर को न पढ़ें। इसलिए जो पिछला वीडियो है वो वीडियो मेरा आप देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर संस्कृत की एक छोटी मोटी समझ हो जाएगी किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एकदा राजकुमारः सिद्धार्थः विहाराय उद्याने गतवान् सहसा सः क्रन्दन ध्वनिम् अशृणोत् तदैव च एकः हंसः तस्य सम्मुखे भूमौ अपतत्। तं दृष्ट्वा सिद्धार्थः करुणापूर्णः सञ्जातः। पुनश्च सः हंसस्य शरीराद् बाणं निष्कास्य यावत् पश्यति तावद् देवदत्तः तत्र समागतः। सः सिद्धार्थम् उक्तवान्, यो सिद्धार्थ एषः हंसः मया हतः रमहंसः मया देहि। सिद्धार्थः उच्चैः अवदत्, न दस्यामि अहम् अस्य रक्षकः। विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्यायपदं किं प्रयुक्तम। विलोक्य पदस्य विलोक्य पद में गद्यांश का पर्याय क्या प्रयोग में आया है। दूसरा प्रश्न है, कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है। अव्यय कितने होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अभी यहाँ संस्कृत में एक तरह का अव्यय पूछा गया है कुत्र। कुत्र का मतलब इन्होंने पूछा है कि कुत्र माने क्या होता है। सह चौरोभ्यः चौरेभ्यः विभेति, इस वाक्य में चौरेभ्यः पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो चौरेभ्यः अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, चोर से भय, वह चोर से डरता है। डरने के अंत में कौन सी विभक्ति लगती है, तो यह सब भी आप जानते होंगे। प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो प्रत्येकतम का हो गया प्रतिधन एकम, ये संधि थी। अब आपको उपसर्ग बताना है कि प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आप जानते हैं कि अनीयर प्रत्यय होता है और उसमें क्या शेष बचता है, अनीय शेष बचता है, तो पठनीय। पंचग्रामम में कौन सा समास है, तो पंचग्रामम में समास आपको बताना है। सुखार्तः में कौन सी संधि होती है, यह भी आपको बताना है। यचो यवा यावह सूत्र किस संधि का विधान करता है, यह भी आपको बताना है। तो यचो यवा यावह ये क्या है, आपका सूत्र है। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। क्या लिखना है, बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। और उसके बाद एक प्रश्न फिर से दिया है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इन्होंने एक गद्यांश दिया, उस पर एक प्रश्न पूछा, एक पद्यांश दिया, उस पर एक प्रश्न पूछा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा अस्माकं वसुंधरा क्वीदशी वर्तते। तो ये आपका प्रश्न है, तो आप नीचे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अब कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप नहीं दे सकते हैं, उनका उत्तर मैं फिर से देता हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर सही होगा, विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम पश्यति प्रयुक्तम। पश्यति विलोक्य का मतलब क्या है, पर्याय पश्यति होगा।
दूसरा प्रश्न क्या था, कुत्र का मतलब कहाँ होता है। चौरेभ्यः, जहाँ डरने की बात आती है वहाँ पंचमी अपादान का प्रयोग होता है। प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रतिधन एकम प्रति उपसर्ग है। पठनीय में अनियर प्रत्यय है। पंचग्रामम में द्विगु समास है। सुखार्त, सुखार्तः में सुखधन ऋतः संधि है। अब संधि का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आकर। सुखार्ता का विच्छेद मैंने बता दिया, सुखधन ऋतः। और यह भी बता दूं कि ये क्या है, एक अपवाद की संधि है। अपवाद की जितनी संधियां हैं उस पर एक वीडियो में बनाऊंगा। लगभग 10 से 12 ऐसी अपवाद की संधियां हैं जो कि अपने नियमों पर खरी नहीं उतरती हैं। तो ये अपवाद की संधि है, इसका विच्छेद मैंने बताया। अब आप बताएंगे कौन सी संधि है ये। सुख धन ऋतः बराबर सुखार्तः। यचो यवा यावह सूत्र किसका है, अयादि का है। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, बालिका बालिके बालिकाः होगा। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के जो उत्तर देना था, तो इसका उत्तर भी आप बताएंगे। अस्माकं वसुंधरा क्विदशी वर्तते, तो एक प्रश्न का जवाब आप बताएंगे और सुखार्ता हमें संधि भी आप बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दोनों चीज़ों के उत्तर मैं दे दूंगा यदि आप नहीं दे पाते हैं तो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।